आप लोगों का बाबा विश्वनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गतांक से आगे पढ़ाएंगे, जिसमें साइमन कमीशन का आगमन तथा उसकी प्रमुख सिफारिशें सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन कब आया। साइमन कमीशन सन 1930 ईस्वी में एक रिपोर्ट अपने 2 भागों में प्रकाशित की। इससे पहले भारत की समस्याओं को और गवर्नमेंट ऑफ 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एकीकृत कार्यशीलता पर विचार प्रकट किया था। 1919 में ऐसा किया था। दूसरे भाग में वैधानिक परिवर्तन किन किन तरीकों पर किया जाए, इसके लिए किया गया था। कमीशन के सदस्यों ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अधिक समय भी लगाया था और साथ ही साथ बड़ा परिश्रम भी किया था। इतना होने पर भी यह रिपोर्ट भारत की समस्याओं का सबसे ज़्यादा और पूर्ण अध्ययन नहीं थी। वास्तव में कमीशन न तो साधारण जनता के संपर्क में आई और न देश के नेताओं से ही भारत के बारे में परिचय कर सका। भारत में जो नई जागृत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो चुकी थी, उसके बारे में भी इस कमीशन को कोई जानकारी नहीं थी। इसकी रिपोर्ट क्या थी, आइए देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट थी कि प्रांतों में देश शासन पद्धति को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात संरक्षित और हस्तांतरित विषय एक कर दिए जाएं और सभी विभाग प्रांतों की व्यवस्थापिका सभाओं के प्रति उत्तरदायी हो जाएं। दूसरा था संपूर्ण भारत के लिए एक फेडरेशन का निर्माण करना। इसमें क्या था कि केंद्र की व्यवस्थापिका का निर्माण संघीय सिद्धांतों के अनुसार होना था, अर्थात 2 सदन, प्रथम सदन फेडरल असेंबली और द्वितीय सदन काउंसिल ऑफ स्टेट वाली हो। दोनों सदनों के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित न होकर प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो। तीसरा, केंद्रीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होना। कमीशन इसके पक्ष में नहीं था कि केंद्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के संबंधों में कोई परिवर्तन हो। केंद्रीय कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होने को थी, न कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति। यह व्यवस्था उस समय तक की जानी को थी जब तक कि प्रांतों की नई व भारी जिम्मेदारियां निभाने का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त न हो जाए। चौथा, प्रांतीय व्यवस्थापिका को कुछ हद तक कानूनी अधिकार देना। इन लोगों का एक सुझाव था कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सभाओं को, जो प्रांतीय व्यवस्थापिका की सभाएं हैं, उनको अपनी रचना और कार्यप्रणाली में हेर फेर करने की शक्ति हो, अर्थात उनको कुछ स्तर तक सुधार वो कर सकें। पाँचवा, सिंध और उड़ीसा को अलग प्रांत के रूप में दर्जा देना। ये एक महत्वपूर्ण विवाद का बिंदु था, जिसमें यह कहा गया था कि सिंधु और उड़ीसा को अलग प्रांत के रूप में निर्माण करने पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार हो। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग एक राज्य बना दिया जाए। उत्तर पश्चिम प्रांत को अब वैधानिक प्रगति के प्रथम कदम के लिए काबिल माना जा सकता है। छठा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को खराब बतलाना। इस कमीशन ने यह भी सिफारिश की थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खराब है, यद्यपि वह उस समय के लिए आवश्यक था। इसीलिए कमीशन ने फेडरल असेंबली में तरह तरह के संप्रदायों के नुमाइंदों का अनुपात निश्चित कर दिया था। सातवां, भारत रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार के पास होना। कमीशन में यह सुझाव दिया गया था कि भारत रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की ही रहे। इसीलिए भारत सरकार केवल आंतरिक शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक सेना का संगठन करे। अन्य शब्दों में इसका अर्थ यह था कि भारत की सेना पर इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण रहे, किंतु भारत उस सेना का रूप खर्चा बर्दाश्त करता रहे। आठवां, सम्राट एक ऐसी काउंसिल का निर्माण करे जिसमें भारत के देशी राजाओं का प्रतिनिधित्व हो। कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि भारत के लिए सम्राट एक ऐसी काउंसिल का निर्माण करे जिसमें भारत के देशी राजाओं का प्रतिनिधित्व शामिल हो। इस काउंसिल का मुख्य कार्य सामान्य हित की सभी समस्याओं का विचार करना और परामर्श देना हो। इस प्रकार से कमीशन की सिफारिशों को भारत के राजनीतिज्ञों ने पूरी तरह असंतोषजनक पाया।
इंग्लिस्तान की सरकार ने भी इन सिफारिशों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार यह रिपोर्ट भारत के बारे में सर्वोत्तम रिपोर्ट थी। डॉक्टर A.B. कीथ के अनुसार भारतीय जनमत का संपूर्ण रिपोर्ट को न मानना शायद मूर्खतापूर्ण था। अगर इसको माना गया तो अंग्रेजी सरकार इसी के आधार पर कार्य करती है और प्रांतीय में उत्तरदायी शासन की स्थापना जल्दी हो गई होती, लेकिन भारतीय राजनीतिज्ञों ने इसका विरोध किया। आगे हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।